बच्चों, आज आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको सबसे बड़ा काम किसने किया यह कहानी सुनाऊंगी। हिमालय पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जीमूत केतु नाम का राजा राज करता था। उसको एक लड़का था जिसका नाम जीमूत वाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिताजी से कहा, आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। इसके बाद राजा अपने गोत्र लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मलयाचल पर्वत पर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगा। वहाँ जीमूत वाहन की मित्रता एक ऋषि के बेटे से हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर गए थे। देवयोग से उन्हें मलय केतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। तब जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। एक दिन की बात है कि जीमूत वाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। उसने पूछा तो पता चला कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है और यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूत वाहन आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसके पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ खा जाएगा। जीमूत वाहन ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ाकर ले गया। संयोगवश राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम लिखा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी उसे देखकर मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूत वाहन को खोजने लगे। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तुम उसे छोड़ दो, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से कहा, वर मांगो। जीमूत वाहन ने कहा, सब सांपों को जिंदा कर दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर गरुड़ ने कहा, तुझे अपना खोया राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर से गद्दी पर बिठाया और इतना कहकर बैताल कहा कि हे राजन, यह बताओ इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बैताल ने पूछा, कैसे? राजा बोला, जीमूत वाहन जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जीमूत वाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बैताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लाया और उसने एक नई कहानी सुनाई। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।